आरजेडी का शुभ संकेत है। इस बार मंगनीलाल मंडल जी जो अध्यक्ष बने हैं, बहुत अच्छा सुलझे हुए और मजबूत आदमी, अनुभवी आदमी, बहुत सज्जन आदमी। अनुभव काम आएगा। हाँ, अनुभव काम आएगा। गार्जियनशिप भी अच्छा निभा हाँ, रहे हैं शुरू से। नहीं लगता है कि आरजेडी का कोई अध्यक्ष है, चूँकि सरकार डिसिप्लिन का होती है, लेकिन पार्टी है, चुनाव है, वर्कर है, नेता है, सबको जो है देखना होता है, जनता को देखना होता है। और पार्टी ज़्यादा डिसिप्लिन में ले जाइएगा तो आपका वर्कर नहीं रहेगा, भाग जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है कि वर्कर आपके साथ जुड़े, भागे ना, जुड़े, पार्टी के अंदर जुड़े। इस बार लड़ाई अलग होगा। अब बिल्कुल जो है बिहार के हित में होगा, नौजवान के हित में होगा, बेरोजगारी और रोजगार के हित में होगा। मानना है, हम जो अनुभव कर रहे हैं कि इस बार बेकारी, लाचारी, बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, सब को देखते हुए बिहार की जनता बदलाव के मूड में। 2025 चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बिहार की राजनीति पे सियासी मैच होगा और बिहार की राजनीति के दो बड़े महाधुरंधर आमने सामने होंगे। नीतीश कुमार का मुकाबला जहां तेजस्वी यादव से होगा और तेजस्वी यादव आरजेडी को मजबूत करने के लिए एक नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को बनाया गया है और मंगनीलाल मंडल चुनाव में तेजस्वी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं। सर, जिस प्रकार से आरजेडी पार्टी को सींचने का आप काम किए थे, आरजेडी पार्टी के गठन में आपका सहयोग रहा है और बढ़ते समय के साथ आरजेडी पार्टी और भी मजबूत हुई है और 2025 के चुनाव को लेके मंगनीलाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। क्या लगता है कि वो आने वाले चुनाव में कितना फायदेमंद होंगे तेजस्वी के लिए? मंडल जी को हमने बधाई दिया है और बहुत सुंदर व्यक्ति इस बार प्रदेश को अध्यक्ष आरजेडी को मिला है और मजबूत आदमी, और जिस समाज से बिलोंग करते हैं वे समाज है, अत्यंत पिछड़ी समाज है, धानुक। और कुछ लोग बोलते हैं कि धानुक और कुर्मी दोनों सेम है, लेकिन नहीं, धानुक एक अलग प्रजातीय है, वो कुर्मी से बिलोंग नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। लेकिन अब सत्ता में जो लोग रहते हैं वो अपना समाहित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन धानुक सबसे अच्छा कास्ट माना जाता है। वो गांव से जुड़ा हुआ कास्ट है, किसान से जुड़ा हुआ कास्ट है, तो हमारे समझ से शुभ साबित होंगे मंगनीलाल मंडल जी आरजेडी के और बिहार के लिए। उनका पैठ भी रहा है, लालू जी के साथ भी काम किए हैं, वो कर्पूरी जी के साथ जो है काम किए हैं और कर्पूरी जी के बीच का, लालू जी और कर्पूरी जी के बीच का कड़ी का भी काम उन्होंने किया है। और उस समय 80 और 85 के दरमियान काफ़ी जो है कर्पूरी जी का कोई भी संदेश मंगनीलाल मंडल जी वेटनरी लेकर पहुंचते थे। और इसमें उनका जगता बाबू का भी योगदान है, मतलब मंगनीलाल मंडल जी को अध्यक्ष बनाने में उन्होंने भी राय दिया है लालू जी को कि ये अच्छा प्रदेश का अध्यक्ष होगा। तो बहुत आरजेडी का शुभ संकेत है। इस बार मंगनीलाल मंडल जी जो अध्यक्ष बने हैं, बहुत अच्छा सुलझे हुए और मजबूत आदमी, अनुभवी आदमी, बहुत सज्जन आदमी। अनुभव काम आएगा। हाँ, अनुभव काम आएगा। गार्जियनशिप भी अच्छा निभा हाँ, रहे हैं शुरू से। नहीं लगता है कि आरजेडी का कोई अध्यक्ष है, चूँकि सरकार डिसिप्लिन का होती है, लेकिन पार्टी है, चुनाव है, वर्कर है, नेता है, सबको जो है देखना होता है, जनता को देखना होता है। और पार्टी ज़्यादा डिसिप्लिन में ले जाइएगा तो आपका वर्कर नहीं रहेगा, भाग जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है कि वर्कर आपके साथ जुड़े, भागे ना, जुड़े, पार्टी के अंदर जुड़े। आरजेडी के निर्माण में आपकी भागीदारी रही है और आपने मंगनीलाल मंडल के कार्यकाल को भी देखा है। बड़े नेता के तौर पे हैं, बड़ा अनुभव रहा है, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और 2025 के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा कुनवा रहेगा। नीतीश कुमार रहेंगे, आरजेडी बीजेपी के बड़े नेता रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, चिराग पासवान रहेंगे। तो क्या लगता है कि मुकाबला काफ़ी कड़ा रहेगा? बिल्कुल, देखिए इस बार लड़ाई अलग होगा। आर पार
इस बार लड़ाई अलग होगा। अब बिल्कुल जो है बिहार के हित में होगा, नौजवान के हित में होगा, बेरोजगारी और रोजगार के हित में होगा। तेजस्वी लगातार बोल भी रहे हैं, सिंचाई, पढ़ाई, इस पे बात होगा, रोजगार पे बात होगा। देखिए, हर आदमी दावा करता है, लेकिन हमको जो मानना है, हम जो अनुभव कर रहे हैं कि इस बार बेकारी, लाचारी, बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई सब को देखते हुए बिहार की जनता बदलाव के मूड में रहेगी। तेजस्वी को मौका देना मिलना चाहिए। जनता को करना है, हमको तो करना नहीं है। तो आप भी बिहार की राजनीति की दशा दिशा को ठीक है, तो जनता को ना तय करना है भाई। आप भी सपोर्ट आशीर्वाद दे तो दीजिएगा तो बढ़िया अब रहेगा। अब कौन जनवा कि मैंने हमारे उठा के बैठाने से कोई बढ़ जाएगा, ऐसा बात कर रहे। हम 2 4 गो बढ़ा सकते हैं, 2 4 गो घटा सकते हैं, लेकिन बढ़ा सकते हैं बनाना तो जनता को ही है, जनता ही बनाएगी ना। आशीर्वाद है ना सर, मैंने सब कुछ खाली बोलने से ही हो जाता है। अच्छा एक अरे नहीं भी बोलोगे तो बोलेगा, अंदर से आशीर्वाद समझ गया ना। आप खुश हो रहे हैं। हाँ, नहीं, बात सही है। बिहार को देखना है। बिहार जो है अभी जिस रूप में बिहार बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है ना, इसको देखना है। देखिए, लोग कैमरे पे नहीं बोलते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप फिर से आरजेडी में आए। कैमरे पे नहीं। ठीक है, वो तो बात का चीज़ है ना, वो तो पार्टी तय करेगी, नेता तय करेंगे। हम अभी न पार्टी में है न परिवार में है, हम दोनों से अभी अलग हैं। तो पार्टी और परिवार, दिल तो मिला। पार्टी और परिवार चाहेगा तब ना कोनो बात होगा जी। नहीं चाहेगा तो हम कोनो जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? अच्छा, एक सवाल और है। कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार जो है अचेत अवस्था में चले गए, क्योंकि जो आयोग का गठन किया गया जिसमें दामाद, जमाई और दीपक कुमार जो आईएएस थे, उन्होंने अपनी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया और पति के जगह पिता का नाम और एड्रेस भी बदल दिया गया। तो नहीं लगता परिवारवाद तो इन लोग भी हावी है? देखिए, बिहार इस सारे चीज़ों को देख रहा है, ये बात सही। यही तो लड़ाई है। विपक्ष को इस लड़ाई को, इस मुद्दा को लेकर के, रोड मार्च से लेकर के, राजभवन से लेकर के सब लड़ाई लड़ना चाहिए था इस मुद्दा को लेकर के, कि डेमोक्रेसी में प्रजातांत्रिक जो ढंग से सरकार बनती है, उस सरकार जो है अभी नहीं है। अभी कोई हिटलर शाही टाइप के लोग, नौकरशाह टाइप के लोग जो है शासन कर रहा है। तो इसको देखना चाहिए था विपक्ष के लोगों को, और विपक्ष के लोग आंख मूंद करके दूसरे तरफ घूम रहे हैं। इसको पहले ख़त्म करना चाहिए था। जीजा, मांझी के दामाद सब बन गए। अगर नीतीश जी अगर सही में चला रहे हैं सरकार, तो फिर ये क्या खेल हो रहा है, इस पर फोकस करिए। सचमुच अगर ठीक है तो फिर ये खेला क्यों हो रहा है, और ठीक नहीं है और खेला कोई दूसरा कर रहा है, तो इसको ठीक करने का काम विपक्ष का है। राजभवन से लेकर सब जगह मार्च करना चाहिए कि ये नहीं चलेगा, लगाओ राष्ट्रपति शासन, ये बात होनी चाहिए थी। लेकिन सब लोग ढुलमुल में चल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है। भीमराव लालू जी का जन्मदिन था, कार्यकर्ता उनसे मिल रहे थे, लगातार भीड़ था और स्वस्थ लालू जी नहीं है। एक कार्यकर्ता आए थे, भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दी, उस तस्वीर में हाय तौबा मचा हुआ है। जीतन राम मांझी के जो अनुसूचित जाति के उनके जो दामाद हैं, देवेंद्र मांझी उनका नाम है, उन्होंने नोटिस जारी किया और बोला है कि लालू जी 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दीजिए, नहीं तो केस दर्ज हो जाएगा। क्या चीज़ का? भीमराव अंबेडकर का बेइज्जती किया है। कौन चीज़ का? एक तस्वीर थी, लालू जी बैठे हुए थे, सामने कुर्सी था, वो उससे कुछ नहीं होता है, बेकार की बात नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के विचार को, संविधान को लागू करने का काम तो लालू जी की है असली। ये कौन नहीं जानता है? पूरा देश, बट पूरा देश जानता है। ये टुटपुजिया लोग के बोलने कहने से कोई, लालू जी जिस अभी उम्र से जो गुजर रहे हैं, उसमें शरीर को आराम मिलता है, टेबल पर पैर रखने से शरीर को राहत मिलता है, आराम मिलता है। और वही बात बोले हैं, जिस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं ना, उस सिचुएशन में शरीर को आराम चाहिए।
और आराम के लिए टेबल पर वो लात रखते हैं। तो जो लोग तस्वीर ले आकर टेबल पर रखा है उसकी ना दोष है, लेवल में रखा। वही लेवल में जो रखा है तो हाथ में लिए हुए है, टेबल पर लगाए हुए है, तो उसका ना दोष है जी कि उसमें लालू जी का दोष है। बगल में भी फोटो रख सकता था, वो जो लगाया है फोटो जो साथ में लिया है तो वो टेबल पर रखा, तो उसका ना दोष है। वो तो लालू जी आज कोनो नया पैर रखे हैं का टेबल पर? वो तो बड़े बड़े लीडर भी आते हैं तो वो आराम के लिए पैर वहाँ टेबल पर रखते हैं, तो ये कौन बड़ी बात है? ये उससे क्या अपमान हो गया? उनके विचार को, बाबा साहब के विचार को, उनके संविधान को ना देश मान रहा है जी। कहीं एक बयान आया था सदन में, आपको याद होगा कि दिन भर अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। हाँ वही बात, हाँ तो वही बात कर रहे हैं कि ये सब जो सोच रखा है वो गलत है, कभी ऐसा नहीं है। वो जो रखा है ना वो गलती किया है कि उसको वहाँ नहीं रख कर बगल में रहना चाहिए। आखिरी सवाल है और आपका बोलना भी जरूरी है। सुभाष यादव जी कल फिर विरोध कर दिए हैं लालू जी का, अन्याय कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, सरकार नहीं बनेगा, ये सब बोले। अभी सब बेकार के फालतू के फेरा में हम नहीं रहते हैं, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उसमें हम नहीं जा रहे हैं। जो सच्चाई है हमने रख दिया, हम ये फालतू किसी तेजस्वी जी, हम इस सब फेरा में नहीं रहते। तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि कहीं कमी है कि ये चीज और करेंगे तो अच्छा रहेगा? अब उसी से पूछो ना भाई, हमसे काहे पूछ रहे, हमको तो जो बोलना है जो बोल दिए। तकलीफ था अरे बोल दिए जो बोल चुनाव लड़ रहे हैं ना, अरे बोल दिए हैं, जो बात बोल दिए हैं उसको देख। गोपालगंज से। तो गोपालगंज तो मेरा कोनो नया हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब तो नया चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। हमारा वो विधानसभा सीट है, हमारा उस पर अधिकार है, हम चुनाव लड़ते आए हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, सब जानता है। चलिए सीधे तौर पे पूर्व सांसद साधु यादव जी थे, अपने विभाग बोल के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि इस बार 2025 के चुनावी मैदान में एनडीए का तमाम कुनवा चारों खाने चित होगा और जनता की जीत होगी और बिहार में एक नया इतिहास दर्ज होगा। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहता है या भतीजा तेजस्वी चाचा को पटकनी देता है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज।